और मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी डील यहाँ पे मिल जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत बड़ा रूड बिहेवियर से बात करा, जैसे कि मैं कोई लोन वोन लेके भाग रहा हूँ इंडिया से, उनके लिए तो वो रूड होते नहीं हैं। जब मैंने उनको वेज नूडल्स बोला तो पहले तो वो एग वाले नूडल्स ले आए, और फिर मुझे उन्हें स्पेसिफाई करना पड़ा कि भाई मैं एग नहीं खाता, वेजिटेरियन हूँ, एग वेज में नहीं आता। तो फिर वो वापस से बना कर लाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी हूँ फ़िलहाल बाली के एक लोकल मॉल में। मेरा दिल्ली से बाली का सफ़र कैसा रहा वो सारा मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। बट फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे सिम लेने आया हूँ, और देखते हैं कि सिम कार्ड की क्या रेट है, कैसा सिस्टम है, क्या क्या हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। और मैंने एयरपोर्ट पे चेक किया था, कुछ अराउंड 2,50,000 रुपीज़ की मिल रही थी 25 GB इंटरनेट वाली। टेलीकॉम सेल की सिम यहाँ पे बहुत फेमस है। तो अभी चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या रेट है मॉल में, लोकल मॉल में, और एयरपोर्ट से कितना क्या डिफरेंस है। और मेरा दिल्ली से लेके बाली तक का इमिग्रेशन का प्रोसेस और कस्टम्स का प्रोसेस कैसा रहा वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। बट फ़िलहाल चलते हैं सिम लेने और देखते हैं कि कैसा यहाँ पे रेट मिलता है। और अगर मैं बात करूँ करेंसी कन्वर्जन की, तो रेट्स बहुत ही गंदे हैं। आप एयरपोर्ट पे अगर करेंसी कन्वर्ट कराओगे तो बहुत ज़्यादा गंदा रेट है। और इवन लोकल मार्केट में भी इतना कोई अच्छा रेट है नहीं। और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप अपना नियो ग्लोबल या कोई सा भी ग्लोबल कार्ड लाएं, उससे ही पेमेंट करें और उसी से सब कुछ ATM हर जगह जगह पे है, वहाँ से विड्रॉ करें। तो अब देखते हैं सिम कार्ड का क्या रेट है। तो बड़ी ही खोज के बाद अब मिल चुका है फाइनली हमें टेलीकॉम सेल का ऑफिस, और अंदर जाकर देखते हैं कि क्या यहाँ पे करेंसी रेट्स हैं, सॉरी क्या चार्जेस हैं। तो गाइस अभी एक बहुत ही बड़ा मैसअप हो गया। मैंने माइक कनेक्ट कर रखा था, बट मुझे पता नहीं था कि वो ऑन है या नहीं, और माइक ऑफ था। मैं कब से रिकॉर्ड कर रहा था और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरी वॉइस बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं यही बता रहा था कि मैं यहाँ पे टेलीकॉम सेल के ऑफिस आया इस लोकल मॉल में, और मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी डील यहाँ पे मिल जाएगी। आउटसाइड लोकल मार्केट में प्राइसेस सिम के अराउंड थे 2 लाख इंडोनेशियन रुपयाज़ टू 250, बट यहाँ पे मुझे वही काम 85,000 इंडोनेशियन रुपया में हो गया। तो मैंने 1,20,000 इंडोनेशियन रुपया बचा लिया, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 600-700 रुपये बनते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी डील है। अगर मुझे यहाँ पे आने के अराउंड 7,000 इंडोनेशियन रुपये लगे, 30-40 रुपये, और लोकल मॉल भी घूम लिया। वैसे मॉल तो सेम ही है जैसे कि इंडिया में होता है, सेम वैसे ही मॉल है। MI, एप्पल, सैमसंग के शोरूम्स हैं, और जनरल जो भी किड्स की एक्टिविटी होती है वो है। पर ये सिम कार्ड के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ के लोकल मॉल में आइए, और टेलीकॉम सेल ब्रांड है उसके शोरूम से लीजिए। मैं अभी फ़िलहाल कोटा में हूँ, क्योंकि डेनपसार एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा पास पड़ता है ये, और आज के दिन मैं कोटा के द हॉस्टल में रुका हूँ। मैं आपको हॉस्टल का भी नज़ारा दिखाऊंगा कैसा रहता है नाइट में। और यही है, हाईली रिकमेंडेड कि आप लोकल मॉल से आएँ, सिम कार्ड लें, और काफ़ी अच्छा खासा पैसा बचा लेंगे यहाँ से सिम कार्ड लेके। और अब चलते वक्त मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा कोटा के। अगर वैसे तो मेरा प्लान है आज के दिन रेस्ट ही करूँ, बट अगर मैं लोकल मार्केट या फिर कहीं पे जाता हूँ तो मैं ज़रूर आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाऊँगा। बट मेनली मेरा प्लान है कि मैं पूरा जो भी हाईली सोशलाइजेशन है या फिर जो भी है पूरा इस ट्रिप अपनी मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट करूँगा कैनगू से। तो जुड़े रहिए, और इस वीडियो में मैं आपको इमिग्रेशन का प्रोसेस भी बताऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई इमिग्रेशन में, और कैसे आप अपना इमिग्रेशन और कस्टम ईज़ अप कर सकते हो। वैसे तो बहुत इजी था इमिग्रेशन। कोई मॉल का थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊं तो ऐसा कुछ है ये मॉल, और नॉर्मल शोरूम्स हैं, कपड़ों के हैं, शूज़ के हैं, और मोबाइल वगैरह, सिम कार्ड वगैरह, एवरीथिंग यू कैन फाइंड ओवर दिस मॉल। नीचे थोड़ा सा न्यू ईयर और क्रिसमस का डेकोरेशन हो रखा है, जस्ट लाइक वी हैव इन इंडिया। तो यही है कुछ मॉल के नज़ारे। छोटा सा मॉल है, 2 फ्लोर ही है, और बट जो भी चीज़ें आपको चाहिए ऑलमोस्ट सब यहाँ पे मिल जाती है। मैं अभी मॉल से निकल ही रहा था, और जिसका डर था वही हो गया। बारिश होने लग गई, क्योंकि मैं ऑफ सीज़न में आया हूँ यहाँ पे। अभी वेट सीज़न होता है, बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और अभी बारिश हो भी गई। तो अब पता नहीं यहाँ पे कितनी देर वेट करना पड़ेगा बारिश के रुकने का, क्योंकि मैं ग्रैब करके आया था, और वापस से ग्रैब इस हालत में तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास मेरा बैग है, और
सारा सामान उसमें ही है, गीला होने का बहुत चांसेस है। माइक्रोफोन्स है, गिम्बल है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक बारिश होती है। वैसे लग नहीं रहा लंबे टाइम तक होगी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हो रही है, बट अनएक्सपेक्टेड वेदर है। वेदर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा हॉट वेदर है। लाइक अगर इंडिया से कंपेयर करें तो मई जून वाला वेदर अभी करंटली जनवरी में बाली में है। आज डेट है 3rd ऑफ जनवरी। इंडिया में अगर अपन कंपेयर करें तो इंडिया में अभी काफ़ी कोल्ड वेदर होता है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं मई जून में आ गया हूँ। तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक, बिकॉज ये टॉपिकल एरिया में आता है, तो यहाँ पे 12 मंथ्स गर्म मौसम ही रहता है। तो अब देखते हैं कब तक रुकती है बारिश, और चलते हैं वापस अपने हॉस्टल में, और फिर मैं आपको हॉस्टल का नज़ारा दिखाता हूँ। हमारा डिनर आज हॉस्टल में ही है, तो देखते हैं कि क्या सिस्टम है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आपको मेरी ऑडियो की भी लाइक क्वालिटी थोड़ी अजीब लग रही होगी, बट होपफुली कल परसों तक ठीक हो जाएगा सब कुछ। कोल्ड और थोड़ा सा फीवर हो रखा है। लेट्स गाइस, आ चुका हूँ मैं कूटा के आर्ट मार्केट में। हॉस्टल गया था, वहाँ पे फ्री डिनर था, वो करा, पर टिपिकल इंडोनेशियन फूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। इट वॉज स्मेलिंग लाइक फिश, तो वो वहीं पे फेंक दिया। अब यहाँ पे देखते कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर देखते हैं, डिनर करते हैं। बट अगर मैं आपको कूटा आर्ट मार्केट दिखाऊं तो ऐसा कुछ मार्केट है। यहाँ पे कई सारे आपको आर्ट 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 लाइक हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स दिख जाएगी, सोवेनियर शॉप्स दिख जाएगी, और पूरा मार्केट ऐसा ही है अभी, क्योंकि पीक टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत लंबा। अगर आपके पास स्कूटी वगैरह तो आप डायरेक्ट ट्रैफिक को काट के आ सकते हैं, बट अगर आप गाड़ी में है तो अब मान के चलिए आधा एक घंटा तो आपको ये क्रॉस करने में लग जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप स्कूटी लें, और चलिए देखते हैं मार्केट में आगे क्या क्या मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे चलते चलते अभी बहुत सारे ग्रैब ड्राइवर्स, जो रैपिडो टाइप के ड्राइवर्स होते हैं, वो आते हैं। वो पूछते हैं आपको कुछ राइड चाहिए, कुछ गलत चीज़ें भी पूछते हैं, बट उनको इग्नोर करो, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं यहाँ पे, तो उनको इग्नोर ही करना बेटर रहेगा। अगर अब मार्केट की अगर हम वॉक करें तो कुछ ऐसा सा है मार्केट। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे सोवेनियर शॉप्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, सारे टूरिस्ट ही हैं मेनली, कोई भी लोकल बंदे यहाँ पे है नहीं। हैं भी तो केवल शॉप ओनर्स और वही सब है। चलिए अब देखते हैं मार्केट कैसा है। अमेजिंग सी चीज़ दिखी है यहाँ पे, सारा खाने पीने का और लोकल फूड वगैरह है, मेकअप का सामान, आर्टिफिशियल आइटम्स, वुडन आइटम्स। यहाँ पे कूटा मार्केट में आपको पैपिटो मिल जाएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट जगह हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा लाइक इंडियन स्टमक स्पेसिफिक फूड मिल जाता है, तो लाइक आपके टेस्ट बड को इधर का खाना सूट। मेरी काफ़ी लाइक हॉस्टल में बंदों से बात हुई, वो कहते हैं पैपिटो अच्छा है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ वेज हो तो वो ट्राई कर लें, वरना इंडियन रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट रहेगा। कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट आप जाएँ और वहाँ पर ट्राई करें खाना। दोस्तों, तो कल रात मैं सो गया था और अभी उठा हूँ अपने हॉस्टल में, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी, और अब चेकआउट कर रहा हूँ और निकल रहा हूँ कैंगू के लिए, जो कि पार्टी फेमस प्लेस है यहाँ पे पावर में। अगर मैं हॉस्टल दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा है, कुछ हमारा हॉस्टल का नाम है द हॉस्टल, और ये कूता में है। ये रिसेप्शन एरिया है और वहाँ पे पूल एरिया है, और वहीं पे कहीं पे हमारा बंक बेड था। चलिए चलते हैं कैंगू और देखते हैं कि कैसा क्या सीन रहता है वहाँ पर।
तो गाइस तो मैं आ गया था कैंगू और काफ़ी बेटर प्लेस है ये कूटा से। कूटा में तो इतनी चीज़ें नहीं थी बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, पार्टी प्लेस है। सारे बीच क्लब्स जो भी है बाली में वो सारे कैंगू के पास ही है। आई थिंक इसको चैंगू बोलते हैं, चैंगू या कैंगू। तो यहीं पे मैं आया हुआ था, थोड़ा सा सामान लिया, बॉडी वॉश और कॉम्स वगैरह जो चाहिए थे। प्राइस तो यहाँ पे इंडिया से थोड़ी ज़्यादा ही है चीज़ों की। बॉडी वॉश अराउंड 20,000 का मिला, सबसे सस्ता वाला, जो कि अराउंड 100 रुपीज़ बनता है, समथिंग सिमिलर बट छोटा सा था बहुत। और कॉम अराउंड वही 22,000, वही 100 रुपीज़, जो कि इंडिया में 10-20 रुपीज़ का मिलता है। चाइना का सारा प्रोडक्ट था। और नेचर भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। बहुत टाइम बाद ऐसा खुला आसमान देख रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में पॉल्यूशन की वजह से दिखता नहीं है। तो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे मैं जो सबसे फेमस हॉस्टल है लशी, वहाँ पे रुका हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा हॉस्टल था, पहले वाले से तो बहुत ज़्यादा बेटर था और प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ऑल्दो पहले वाले हॉस्टल में डिनर इंक्लूडेड था बट हु केयर्स, वो डिनर खाने लायक वैसे भी नहीं था। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने कहा है फ्री BBQ है लाइक अराउंड 1 PM। सो लेट्स सी व्हाट्स इन द फ्री BBQ एंड लेट्स कैच अप आफ्टर सम टाइम। एक और चीज़, इमिग्रेशन और कस्टम्स का मेरे ख्याल से पहले बताना बाकी रह गया था। मैं इमिग्रेशन की बात करूं तो इमिग्रेशन इंडोनेशियन साइड से बहुत ही ईजी था, कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। सीधा हम इमिग्रेशन काउंटर में गए, ऑफिसर ने पूछा कब तक रुकोगे, कितने दिन के लिए रुकोगे, और बस उन्होंने स्टैंप लगा दिया। इंडोनेशिया से ज़्यादा मुझे इंडिया से इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ लगा। लाइक दे वर आस्किंग क्वेश्चंस। मुझे याद है लाइक ऑफिसर ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बड़ा रूड बिहेवियर से बात करा, जैसे कि मैं कोई लोन वोन लेके भाग रहा हूँ इंडिया से, उनके लिए तो वो रूड होते नहीं है। देन उन्होंने मुझसे, इवन तो मेरे पास वीज़ा था, उन्होंने मुझसे रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगी। उन्होंने मुझसे होटल बुकिंग्स दिखाने को बोला, जो कि सेंस बनता नहीं था, क्योंकि जब मैंने वीज़ा ले रखा है वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें शो करी होगी, तभी इंडोनेशिया वालों ने मुझे वीज़ा दिया है। बट ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी इंडियन साइड से। मे बी इंडियन की इमेज ऐसी बन गई है तो वो भी प्रिवेंशन लेना चाहते होंगे कि कोई बाहर जाके ऐसी उनकी इमेज ख़राब ना करे और फर्दर। तो ठीक था, पर बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन था। इंडिया साइड पे और इंडोनेशियन साइड पे दोनों साइड आपको इमिग्रेशन में लाइन देखने को मिलेगी। हाफ एन आवर का आपको लगेगा, हाफ एन आवर टाइम मिनिमम इमिग्रेशन में, बोथ इंडियन साइड एंड इंडोनेशियन साइड। तो यही था इमिग्रेशन का प्रोसेस। कस्टम इंडोनेशिया में आप आओगे तो आपको लैपटॉप PCs दिख जाएंगे, वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, छोटा सा फॉर्म होता है 5-10 मिनट्स का, QR कोड जनरेट हो जाएगा। वो QR कोड आप बाहर एग्जिट के टाइम दिखाएंगे तो ईजिली कस्टम भी क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रोसेस बहुत सिंपल था, कुछ पेपर डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत यहाँ के लोग वेलकमिंग है। अगर मैं जगह की बात करूँ तो ये कैंगू का एरिया है, आप थोड़ा सा नेचर और जगह देख लीजिए, बहुत ही क्रेज़ी नेचर है यहाँ पे। और बहुत सारे कैफ़ेज़ आपको हॉप करने के लिए मिल जाएंगे। इसी रोड पे मुझे कम से कम 10 से 20 कैफ़ेज़ दिख गए और हर सारे कैफ़े भरे हुए थे। लाइक ऑल ऑफ द पीपल हेयर दे मोस्टली पार्टी इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग दे गो फॉर कैफ़े हॉपिंग्स एंड दे यूजुअली टेक रेस्ट इन द मॉर्निंग बिकॉज इट्स अ पार्टी प्लेस। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। गाइस हॉस्टल से निकल के कुछ दूर चल के जा रहे हैं यहाँ के कोई पास बीच में, एको बीच। फिर ट्राई करेंगे वहाँ से फिन्स क्लब जाने का भी, बट फ़िलहाल एको बीच जाके देखते हैं वहाँ पे क्या वाइब चल रही है। और लाइक ये कैंगू डे टाइम में काफ़ी लो सा हो ही जाता है, बिकॉज सब यहाँ पे पार्टी करने ही आते हैं और पार्टी आपको पता ही है नाइट में होती है। तो अब देखते हैं कि डे में बीच पे क्या वाइब है। अभी वहाँ पे लोग हैं भी या नहीं है, खाली सा पड़ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बीच क्लब्स हैं, सब वहीं पे जाना प्रेफर करते हैं ज़्यादा दैन डायरेक्टली बीच जाना। तो वहाँ पे जाकर आपको शो करता हूँ क्या सब सीन है और कितनी क्या वाइब है वहाँ पे। तो गाइस थोड़ा सा चल के मैं यहाँ पे बीच के किनारे आ गया था और यहाँ पे अभी मैंने वेज फ्राइड नूडल्स और कोकोनट वाटर ऑर्डर किया है। कोकोनट वाटर तो आ गया है, वेज फ्राइड नूडल्स आने वाले हैं।
और अगर मैं आपको बीच का व्यू दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा रहेगा। ये कुछ बीच का व्यू है, लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, और काफ़ी हवा चल रही है अच्छी। और अगर रेस्टोरेंट की बात करूँ तो ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है, बहुत ही फ्रेंडली पीपल हैं यहाँ के, क्योंकि टूरिज़्म से चलता है सब कुछ, और पूरा यहाँ तक सामने बीच है। गाइस ये है खाना, कोकोनट वाटर और वेज नूडल्स। जब मैंने उनको वेज नूडल्स बोला तो पहले तो वो एग वाले नूडल्स ले आए, और फिर मुझे उन्हें स्पेसिफाई करना पड़ा कि भाई मैं एग नहीं खाता, वेजिटेरियन हूँ, एग वेज में नहीं आता। तो फिर वो वापस से बना कर लाए। और ये साथ में जो भी है ये तो अजीब सा है, पता नहीं क्या ओट्स का कुछ बना हुआ है, टेस्टलेस। बट ये नूडल्स काफ़ी बेटर है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि हाँ मिल जाएगा ऐसा इंडिया जैसा कुछ, बट नूडल्स ठीक है। और बाकी सब आप रबी चीज़ें इग्नोर कर सकते हो अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो यही था आज का लंच ब्रंच जो भी कह सकते हैं आप। और सामने बीच है। तो गाइस यहाँ हम बीच से निकल कर थोड़ा मेन रोड की तरफ आए हैं, और कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। अभी दोपहर की 2-2:30 बजे हैं, और यहाँ पे उस स्ट्रीट से ज़्यादा मुझे क्राउड दिख रहा है, जबकि स्ट्रीट वो बहुत अच्छी थी। लाइक वहाँ का आसपास में ग्रीनरी हो या रिवर साइड हो, वो पूरा वहाँ पे बहुत अच्छा था। बट क्राउड थोड़ा यहाँ पे, मे बी अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो मे बी हॉस्टल और होटल से जो क्राउड है वो बाहर निकला है एक्सप्लोर करने। बट दिस इज़ द करंट सिनेरियो राइट नाउ हियर इन कैंगू। एंड यहाँ पे आपको सर्फ करते हुए बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, सर्फिंग बोर्ड्स की शॉप्स दिख जाएगी, और यहाँ पे आपको पेड सर्फिंग सिखाने के भी बहुत ऑप्शन दिखेंगे। बट 1-2 दिन में तो शायद ही कोई सर्फिंग सीख पाएगा, वो जस्ट एंड ऑल स्कैम्स हैं। और उनसे थोड़ा लाइक ऐसी फालतू एक्टिविटीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा आई वुड प्रेफर कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि जिसमें स्किल्स की इतनी ज़रूरत ना हो, वो उसमें पैसा आप इन्वेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूबा डाइविंग हो गई या स्नोकिंग हो गया, उन चीज़ों में आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें अपने। और जगह जगह पे बहुत सारे कैफ़ेज़ दिख जाएंगे आपको बार्स दिख जाएंगे, आपको होटल्स। और ये एम मार्ट यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, सिमिलर टू 7-Eleven। दिस इज़ एम मार्ट हेयर इन बावई। एंड मनी एक्सचेंज के आपको ऑप्शंस हर जगह दिख जाएंगे। थोड़ा सा रेट कन्वर्जन थोड़ा हाई दिखा मुझे इंडिया के हिसाब से। और it's better to have a forex card instead of taking dollars from India. So carrying dollars can be expensive as well, and also like it's kind of risky because there are a lot of pocket pickers, and बेटर रहेगा कि आप फॉरेक्स कार्ड ही लें, क्योंकि चार्जेस उसमें बिल्कुल नील लगते हैं और बेटर है वो rather than carrying dollars. स्ट्रीट की बात करें तो यह है स्ट्रीट, जगह जगह पर आपको सोवेनियर शॉप्स भी दिख जाएगी, और आपको स्पास भी दिख जाएंगे। अगर आपको मसाज वगैरह करानी है, बालेनीस मसाज जो भी होता है आई डोंट नो, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन है। अब बात करें यहाँ के करंट वेदर की, हल्की हल्की आपको ड्रॉपलेट्स जो कहते हैं बूंदाबांदी, वो आपको पूरा डेली देखने को मिलेगी अगर आप रेनी सीज़न में आ रहे हैं। जनवरी में मैं करंटली हूँ, और जनवरी यहाँ पे करंटली रेनिंग सीज़न रहता है, तो हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी ही। और बेटर टू हैव अ रेन कोट विथ यू और अम्ब्रेला। फ्रेंड्स आ चुका हूँ, और यहाँ पर बहुत ही क्रेज़ी पार्टी वाइब्स चल रही है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, तो कॉपीराइट इशू भी आ जाएगा। और